अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है ना, वेंट्रिकल की अगर आप बात करो ना, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वेंट्रिकल होते हैं ना, इसमें हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है, एक हमारे पास मस्कुलर पार्ट होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, मोस्टली हमारे पास जो मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है ना, उसमें 90% हमारे पास डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी सारे जो है वो मस्कुलर पार्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सुप्रा क्रिस्टल जो है वो हमारे पास डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर साइज़ की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये स्मॉल भी हो सकता है ये डिफेक्ट। ठीक है, लाइक 5 mm से कम हो, ठीक है, या 0.5 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, मॉडरेट भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, 5 mm से ज़्यादा या 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा जी। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। ठीक है, देखो हमारे पास इसमें क्या होगा ना, जब ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज़ हो चुका होगा। ठीक है, अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या पीडीए हमारे पास जो है वो एसिनोटिक हार्ट डिजीज़ की टाइप है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑब्वियसली लेफ़्ट टू राइट शंट होगा। ठीक है, अब लेफ़्ट टू राइट शंट क्यों होता है? देखो, हमारे जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है ना, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टमिक सर्कुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है। और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसका प्रेशर कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर जो होता है वो हमारे पास 25/8 तक होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सिस्टमिक होता है वो हमारे पास 120/80 तक होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड मूव करेगा। ठीक है, या हमारे पास हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ब्लड मूव करेगा। ठीक है, अब जब ब्लड हमारे पास जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो साइनोसिस नहीं होगी पेशेंट में। ठीक है, इवन तो पेशेंट में प्रॉब्लम तो हुई है लेकिन साइनोसिस नहीं हुई। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली ब्लड हमारे पास राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, अब राइट साइड में जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में इनिशियली जब ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा ना कि हमारे पास अच्छा, इनिशियली तो यही हुआ ना कि हमारे पास क्या हुआ है कि ब्लड जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है। फिर उसके बाद जो है हाइपरट्रॉफी हुई है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा हुई है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट साइड में भी ज़्यादा ब्लड जा रहा है। फिर ये साइकिल दोबारा चलती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आएगा ना जिसमें हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी ना कि वो कंपनसेशन जो है उसकी ख़त्म हो चुकी होगी, लाइक डीकम्पनसेटरी हार्ट फेलियर में पेशेंट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास पल्मोनरी फ्लो जो है वो रिड्यूस हो चुका होगा। अब पल्मोनरी फ्लो जब रिड्यूस हो चुका होगा तो इसकी वजह से जब पहले हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ फ्लो हो रहा था, अब राइट टू लेफ्ट दोबारा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम एजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, पहले हमारे लेफ्ट टू राइट हो रहा था। ठीक है, जो हमारे पास एसिनोटिक हार्ट डिजीज़ की टाइप थी। ठीक है, लेकिन इतना प्रेशर ज़्यादा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन का, जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट शुरू हो गया, जिसको हम एजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सही है, मतलब अनट्रीटेड लेफ्ट टू राइट शंट लीड्स टू राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक है, उसको आप एजनमेंगर सिंड्रोम कहोगे। ठीक है, अब हमारे पास जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो, एक हमारे पास इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। इसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस वगैरह। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट को रीअश्योर करवा लेना है। ठीक है, मतलब कि आपने पेरेंट्स को बता देना है कि ये ऐसी बीमारी है। ठीक है, और इसको हम लोग सर्जिकली या मेडिकली हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और आपने इसको बताना है कौन सा करना है पेशेंट्स को के पेरेंट्स को। ठीक है, फिर इसके बाद आपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे आ जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, तो आपने पेशेंट को डिजॉक्सिन और डायूरेटिक्स देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने सर्जिकली जो प्राइमरी क्लोजर डिफेक्ट था ना, उसमें उस पर पैच लगा देना है। ठीक है, पैच लगा देना है। इसके अलावा आपने पल्मोनरी वास्कुलर बैंडिंग लगा देनी है। ठीक है, एक तो आपने पैच लगा दी है सेप्टल डिफेक्ट
सेप्टम बंद हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपने एक बैंड लगा दिया जिसकी वजह से वो वेसल जो है वो खुल गई है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपने सर्जरी किन हालात में करनी है? देखो, या तो पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जा रहा है, या कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में जा रहा है, या हमारे पास पेशेंट जो है वो फेलियर टू थ्राइव है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं दे रहा, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा, एज़ेनमेंगर सिंड्रोम होगा, और फेलियर टू थ्राइव ग्रोथ रिटार्डेशंस होंगी पेशेंट को, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, इसकी इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल फीचर्स रह गए थे, वो हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, अगर हमारे पास वीएसडी छोटा है, ठीक है, अब वीएसडी छोटा है, स्मॉल है, तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पैन सिस्टोलिक मर्मर हो, ठीक है, लाइक पूरे सिस्टली के दौरान हमें मर्मर फील हो रहा हो, ठीक है, जो हमारे लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे हमें फील होगा, ठीक है, जो स्टर्नम का लेफ्ट साइड होती है ना, उस पर हमें फील होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास सेप्टल डिफेक्ट जो है वो हमारे पास थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है, तो पेशेंट में डिस्पनिया होगा, फीडिंग डिफ़िकल्टी होगी, लाइक वो फीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी सांस फूलेगी, ठीक है, ग्रोथ उसकी कम होगी, हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा पैनसिस्टोलिक मर्मर्स होंगे लेकिन लाउडर फॉर्म होंगे एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल वन, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में स्वेटिंग्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर लार्ज वीएसडी हो तो पेशेंट में जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती हैं, डिस्पनिया हो सकता है, फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पुअर ग्रोथ हो सकती है, स्वेटिंग्स हो सकती हैं, हार्ट फेलियर, साइनोसिस, पैनसिस्टोलिक मर्मर्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है वो जो पैनसिस्टोलिक मर्मर्स होंगे वो हमारे पास लेस हार्श होंगे। इसके अलावा पेशेंट में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर्स हो सकते हैं, हेपेटोमेगैली, क्योंकि हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आपने इन्वेस्टिगेशंस की हैं तो आपने चेस्ट एक्सरे किया जिसमें हमारे पास जो हार्ट है ना वो हमारे पास लार्ज हो गया क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है पहले, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी एडेमा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो इवन ऐसा होगा ना जो पल्मोनरी मार्किंग्स है ना वो हमारे पास रिड्यूस्ड हो चुकी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉक्सिमली जो है वो कंस्ट्रिक्टेड होगा, डिस्टली डायलेटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने ईसीजी करवाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, बाइवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा इको करेंगे जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड होगा और गोल्ड कार्डिक कैथेटराइजेशन के ज़रिए भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।